लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग अपना अल्फाबेट से शुरू करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठना। अब यहाँ से जो है चैट बॉक्स पे जो है एक हाथ से जो है काम करना, अगर टाइप वगैरह करना हो तो। सबसे पहले देखते हैं, तो हमें पता है कि हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि अल्फाबेट जो कि हमारा 26 का होता है। ठीक है, 26 लेटर होता है। क्लियर यहाँ तक? इस साइड से हम लोग जो चलते हैं तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो जाता है? लेफ्ट डायरेक्शन। और इस साइड से हम लोग चलते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? राइट डायरेक्शन हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? लेफ्ट राइट अगर आपका क्लियर है तो सबसे बताते चलिएगा। अभी यहाँ पर जो है कुछ वैसा लिखने की जरूरत है नहीं आपको। सिंपल जो है हम लोग अपना ए यानी जो है स्टार्टिंग से चलते हैं तो वो हमारा लेफ्ट साइड होता है। दूसरा जो कि हम अपने जेड की तरफ से अपोजिट साइड से जब चलते हैं तो ये हमारा राइट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो है काम कहाँ पर बिगड़ता है वो देखने की जरूरत है। सबसे पहले जो है एग्जामिनर जो है थोड़ी नहीं ये पूछेगा कि अल्फाबेट जो है उसमें जो है हमारा लेफ्ट से 14 लेटर बताओ। ठीक है, तो हम तो कर देंगे कि एम जो कि हमारा 13 पे है, एन जो कि हमारा 14 पे आ जाएगा। ठीक है, हमें तो ये पता है, लेकिन एग्जामिनर कभी इस तरीके से नहीं पूछता है। ठीक है, उनके पूछने का जो तरीका अभी आपके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो उसको भी मैं दिखाऊंगा। तो सिंपल ये बताइए कि यहाँ से जो है आपका लेफ्ट, यहाँ से जो कि आपका राइट हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर ये कह दे कि एम जो है ये, या मान लो एन है या ओ है पी है, जो भी कोई एक लेटर मैं आंख बंद करता हूं और वहां पर जो है टिक कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि ये के है। ठीक है, ये कह दे रहा है एग्जामिनर कि के लेफ्ट से आपको क्या बताना है? फोर्थ लेटर। ठीक है, और के राइट से जो कि आपको फिफ्थ लेटर बताना है। ठीक है, फिफ्थ कहां से? राइट से, और फोर्थ आपका लेफ्ट से। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कभी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको समझने की जरूरत है कि हमारा जो है किस तरीके से हमें, अगर मान लो कि किसी भी लेटर के पे बोल देता है एग्जामिनर कि मान लो कि सपोज कर लो एम है, ठीक है, या एन है, या ओ है, पी है, कोई भी लेटर अगर दे रहा है ना, और बोल रहा है कि उसका जो है लेफ्ट राइट निकालना है, तो हमें ये किस तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारा लेफ्ट इस लेटर से कौन से साइड में होगा या राइट कौन से डायरेक्शन में होगा। क्योंकि अभी तक हमें क्या पता है कि ए से हम जेड की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन हो जाएगा, और इस साइड से हम लोग जेड से ए की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा राइट डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कि एम से, यानी किसी को रैंडम जो है लेटर से हमसे पूछ रहा है कि इसका लेफ्ट राइट करना है। ठीक है, तो सिंपल जो है यहाँ पर ये जो है आप अपने हैंड को इस तरीके से करो। ठीक है, इस तरीके से सिंपल जो है, जिस तरीके से नमस्ते करते हैं ना, नमस्ते वाले टाइप जो है ना आपको हैंड करना है, और वहां से क्या करना है, थोड़े टाइम के बाद में आपको अपना राइट हैंड जो है उसको खत्म कर लेना है, यानी एक हैंड को रखना है, यानी लेफ्ट हैंड जो आपका है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको रखे हुए रहना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर पहले आपको नमस्ते करना है, डबल हैंड करना है, डबल हैंड के बाद में एक राइट हैंड जो है आपका उसको क्या करना है, डाउन कर लेना है, लेफ्ट हैंड रखना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक लेफ्ट हैंड को रखना है, याद रखना, राइट हैंड रखोगे पूरा का पूरा सब कुछ मामला बिगड़ जाएगा। तो नमस्ते करना और उसके बाद में राइट हैंड जो है आपका उसको डाउन कर लेना है, और सिर्फ आपको अपना लेफ्ट हैंड रखना है। लेफ्ट हैंड जैसे रखना है उसमें एक जो आएगा ये वाला एरिया, यानी नेल वाला जो एरिया है ना, रेड वाला जो पार्ट, जो अपन नेल वाला एरिया बोलते हैं ना, ये नेल वाला है ना, जो व्हाइट कलर का अपना पोर्शन है ना। ठीक है, सॉरी ये ब्लैक कलर मान लो। ठीक है, ब्लैक कलर है ना। ठीक है, नेल वाला पोर्शन मान लो। ठीक है, ये नेल वाला जो पोर्शन है ये अपना क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। याद रखना कि हमें जब भी किसी भी लेटर से, अगर मान लो कि एम है, ठीक है, तो एम के बोल रहा है कि एम का लेफ्ट निकालना है, तो एम के इस साइड में हम लोग जब चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने अपना लेफ्ट हैंड जो है उसमें जो है नेल वाला पार्ट, या जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट है उसका जो साइड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ पर जो अपना व्हाइट वाला पोर्शन, जो पाम वाला एरिया है, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो है एम से जो है आपको फोर्थ जो कि आपको क्या निकालना था, राइट या लेफ्ट, जो भी। मैं मान लो कि मैं कह रहा हूं कि एम जो है इसका जो है फोर्थ, मतलब एम के राइट से फोर्थ निकालो। ठीक है, एम का जो राइट है उससे फोर्थ निकालना है। ठीक है, तो एम जो है यहाँ पर हमारा है। ठीक है, राइट वाला हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड खड़ा करना है आपको, और लेफ्ट हैंड में जो है हमारा ये पाम वाला एरिया जो कि हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यानी एम से जो है हमें इसके तरफ, एम से आगे की तरफ हमें क्या चलना पड़ेगा, 4 स्टेप चलना पड़ेगा। तो एन ओ पी क्यू, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अगर मैं वही बोलूं कि एम का जो है ना लेफ्ट से जो है आपका 10 लेटर बताओ। ठीक है, 10th लेटर बताओ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप एम से पीछे की तरफ चलना शुरू करोगे। तो एम से पीछे चलोगे तो वहां पर जो है 13 पे हमारा एम आता है, 13 से 10 माइनस कर देंगे, 3 पे हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो है ये नमस्ते वाला जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ, ये आपको आगे अभी समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने लेफ्ट हैंड को खड़ा करोगे, नेल वाले पार्ट को देखोगे, वहां से जो है अल्फाबेट का नंबर याद रखोगे, और वहां से जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आप करते हुए चले जाओगे, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है सिंपली आपको नमस्ते करना है, राइट हैंड डाउन कर लेना है, लेफ्ट हैंड रखे हुए रहना है, लेफ्ट हैंड में नेल वाला पोर्शन ऑलवेज क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, याद रखो किसी भी जो है रैंडम अल्फाबेट पे लेटर, अल्फाबेट के लेटर पे अगर बोल देता है कि यहां से लेफ्ट निकालो,
तो यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि मान लो कि रैंडमली किसी, अभी समझ में आएगा कि अभी जो भी इतना बकवास हम लोग कर रहे हैं, इस पे इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, इतना एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, ये जो है पूरा का पूरा एक तरीके से आपके लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि इससे जो है ना आप ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नमस्ते करना है, ठीक है, और उसके बाद में राइट हैंड डाउन कर लेना, हटा देना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रखना, उसका जो है बेसिकली मेल वाला पोर्शन अपना क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मान लो यहाँ पर पी रख दे रहे हैं, है ना, तो पी के इस साइड वाला अपना पोर्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, पी के इस साइड वाला क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। तो अभी जो है हम लोग अल्फाबेट में जब चल रहे थे तो इस साइड से हमारा क्या हो रहा था, लेफ्ट हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये नेल वाला पोर्शन किसी को अगर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर देख लो कि आपको सिंपली लेफ्ट हैंड खड़ा करना है, और यहाँ पर जो आपका ये ब्लैक वाला पोर्शन या नेल वाला जो पोर्शन है वो आपका लेफ्ट है। ठीक है, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन जो आपका पाम वाला पोर्शन होता है, जिससे चाटा टपकाते अपन, है ना, तो उल्टा चाटा मारेंगे तो यहाँ से लेफ्ट हो जाएगा, और सीधा चाटा मारेंगे तो राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, अब तो समझ में आ गया होगा, मारधार सबको समझ में आता है। चलो ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने ओ को ले लिया। ठीक है, वो अपना कितने नंबर पे आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है। आगे मैं ये नंबर वगैरह का जो खेल है इसको भी निपटा दूंगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है, तो वो जो कि आपका कितने नंबर पे आ रहा है, 15 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ से जो बेसिकली हमारा लेफ्ट हैंड वाला जो प्रैक्टिस है आप लोगों ने कर लिया। एक बार जो है सब लोग जो है अपने नोज के सामने लेफ्ट हैंड को रखो, जिस तरीके से नमस्ते करते हैं, ना, नमस्ते करके राइट हैंड को डाउन कर लो, लेफ्ट वाले को रखो, लेफ्ट हैंड से देखो कि जो आपका नेल वाला पोर्शन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना अभी आपको। ठीक है, अगर कोई किसी भी तरीके का कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर लो, नो डाउन। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपना जो लेफ्ट क्या हो जाएगा, जो ब्लैक वाला पोर्शन यानी जो नेल वाला पोर्शन वो अपना लेफ्ट, और जो अपना पाम वाला पोर्शन जहां से चाटा लगाएंगे वो अपना क्या हो जाएगा, राइट वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो रैंडमली किसी भी अल्फाबेट के लेटर को अगर उठाते हैं तो वहां से लेफ्ट राइट करने में आप दिक्कत नहीं होगी किसी को। एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग जो है थम्स अप करके मुझे बता देंगे कि रैंडमली अल्फाबेट के किसी भी लेटर पे अगर मुझे बोल दे रहे हैं एग्जामिनर कि यहां से लेफ्ट निकालो, 10वां निकालो, 15वां निकालो, जो भी लेफ्ट राइट कर रहा है, तो किसी भी रैंडम जो अल्फाबेट होगा उसके लेटर से हमें लेफ्ट राइट करने में दिक्कत नहीं होगा। सिंपल, एक तो हमें पता है कि अल्फाबेट में लेफ्ट कैसे होगा, जो हमारा ए टू जेड जाएंगे वो हमारा लेफ्ट हो जाएगा, जेड टू ए की तरफ आएंगे वो अपना राइट हो जाएगा। लेकिन रैंडमली किसी भी लेटर से अगर कर रहा है तो हमारा क्लियर होगा। सभी लोग जो है चैट बॉक्स में एक बार कर दो क्लियर, क्लियर कर दो एक बार, जिस एनर्जी के साथ में आए यहाँ पर पूरा क्लियर करके जाएंगे, क्योंकि ये जो है ना पूरा आपके पूरा जितना भी रीजनिंग का टॉपिक है ना सब में काम करेगा ये। ठीक है, ये अल्फाबेट बड़ा मतलब धमाकेदार होता है, इसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है, जितने भी लोग हो सब लोग एक बार थम्स अप कर दो प्लीज, ताकि मुझे लगे कि यहाँ पे चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्लियर हो गया, नेल वाला पार्ट जो कि आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पाम वाला पार्ट होगा आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जो देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जब जा रहे थे, है ना, यानी ए टू जेड की तरफ जा रहे थे, तो ये हमारा क्या हो रहा था, लेफ्ट वाला पोर्शन हो रहा था ना, और ये रहा लेफ्ट वाला पोर्शन, और उसके अलावा जो है जेड टू ए की तरफ जब जा रहे हैं तो ये हमारा क्या वाला पोर्शन हो रहा था, राइट वाला हो रहा था। ठीक है, यही हो रहा था ना हमारा, यही चल रहा था ना हमारा कि हम लोग ए टू जेड की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हमें जो है ना ये जो है नंबर कैसे याद रहेगा कि अल्फाबेट का कौन सा लेटर कितने नंबर पे आ रहा है। तो सपोज कर लो कि ए टू जेड हम जा रहे हैं, ठीक है, यानी हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वहां पर जो है हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि ई जो टी है ना, ई जो टी, ठीक है, ई जो टी, ई जो कि हमारा 5 नंबर पे आएगा, जे जो कि हमारा 10 नंबर पे आएगा, ओ जो कि हमारा 15 नंबर पे आएगा, टी जो कि आपका 20 नंबर पे आएगा, और वाई जो कि आपका 25 नंबर पे आएगा। याद रखिएगा ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अभी आंख बंद करना, आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, आंख बंद करके ये डिसाइड करो कि तुमसे पूछ रहा है कि लेफ्ट से 17 नंबर लेटर बताना है, 17 लेटर बताना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल पूछ रहा है आपसे कि लेफ्ट टू राइट जो है अल्फाबेट में अगर जा रहे हैं तो 17 लेटर हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, बी हमारा 2 नंबर पे आ रहा है, ये सब तो हमें पता है ना कि ए टू जेड जो कि हमारा 26 होता है, उसको हम लोग याद रखने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है कि अल्फाबेट में लेफ्ट टू राइट जो है हम जा रहे हैं तो 17 लेटर हमारा कौन सा होगा। तो यहाँ से सिंपली जो है ईजोटी याद रखना है, ओ जो कि हमारा 15 पे आ रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, 17 लेटर पूछ रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर 17 लेटर पूछ रहा है तो ओ में क्या कर देंगे, ओ के बाद में 2 ऐड कर देंगे, पी और क्यू, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 17 लेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर रहना है कि एग्जामिनर जो है इस तरीके का भी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लेफ्ट टू राइट अगर आप जा रहे हो तो वहां पर जो है 23 नंबर का लेटर आपका कौन सा होगा। सिंपल सा बताओ सभी लोग चैट बॉक्स में कि एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट टू राइट अल्फाबेट में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमारा 23 नंबर पे कौन सा लेटर होगा। ठीक है, बताओ कौन सा लेटर होगा 23 नंबर पे। तो सिंपली यहाँ पर हमें याद रखने का तरीका क्या है कि ई 5 10 15 20 25। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया 5 10 15 20 करके। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारा 5 से 10 के बीच में जो आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। 5 से 10 के बीच में हमारा क्या आएगा 6 to 9 आएगा ना, यही 3 होगा। 10 से 15 के बीच में 11 से 14 आएगा। ठीक है, यही सब होगा ना। तो अभी ये समझ में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा। बस सिंपली याद रखो कि ई जो कि हमारा 5 नंबर पे आता है सबको पता है, जो जे जो हमारा 10 पे आता है, ओ जो कि हमारा 15 पे आता है, टी जो कि हमारा 20 पे आता है, वाई जो कि हमारा 25 पे आता है। तो आपसे जो है अगर एग्जामिनर पूछ ले कि मान लो कि लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है उसमें आपको जो है ना निकालना है
13 नंबर, ठीक है, निकालो। एग्जामिनर जो है आपसे पूछना है, देखो यहाँ पर याद है अगर तो उसको छोड़ दो, है ना, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है कि 13 पे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 13 पे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, दो चीज है, या तो हम जे के बाद में +3 कर दे, या तो ओ में से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जे का जो है हमारा क्या है 10 आ रहा है, तो जे +3 कर देते हैं हम, तब भी हमारा जो कि हमारा 13 लेटर निकल के आ जाएगा। या तो हमारा क्या है, ओ पे जो है कितना है 15 है, तो ओ माइनस हम लोग क्या कर देंगे, बेसिकली 2 कर देंगे, तब भी जो कि हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो एम तो ये सबको पता है ना, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट पे हमें प्रैक्टिस करना था, ई जोटी को आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल। तो जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अल्फाबेट का जो है लेटर इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, कह रहा है कि व्हाट इज द सेकंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, ई जो टी, ठीक है। ई जो कि हमारा कितने पे आएगा 5 पे, जे कितने पे आएगा 10 पे, ओ कितने पे आएगा 15 पे, टी कितने पे आएगा 20 पे, वाई कितने पे आएगा आपका 25 पे। क्लियर है यहाँ तक। पूछ रहा है कि 16 लेटर 15 पे जाएंगे, हमारा ओ 15 पे आ रहा है, तो ओ के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ओ में +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ओ के बाद में हमारा क्या आएगा पी। इतना इजी हो गया ना, 10 सेकंड के अंदर में, 10 से 15 सेकंड आपका टाइम होना चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी जो है इतना इजी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि इजी करके अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे भी, है ना, तो अभी आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। व्हाट इज द 16 लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट पूछा है तो हमने कर दिया इजी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चैट बॉक्स कहाँ है भाई, अरे सब लोग पार्टिसिपेट करो यार, वरना कोई फायदा नहीं लेक्चर का। चलो ठीक है, अब देखो कि मैं बोलूँ ना कि हम लोग तो लेफ्ट टू राइट जब जा रहे थे तो हम लोगों ने ई जोटी का कॉन्सेप्ट रख लिया, वहां से जो है हमारा जो है नंबर जो है बेसिकली याद करने का तरीका हमें पता चल गया कि 5 पे ये होगा, 10 पे ये होगा, वो जो कि हमारा 15 पे होगा, टी जो कि आपका 20 पे होगा, वाई जो कि आपका 25 पे होगा। लेकिन कह दे कि राइट टू लेफ्ट जो कि अल्फाबेट का नंबर आपसे पता करना है, तब यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे तो एग्जामिनर अच्छा खासा आपको 2 घंटे 3 घंटे का टाइम देगा ही देगा, और क्या करोगे आप उल्टा लिखना शुरू कर दोगे कि जेड जो कि आपका 26 पे है ना, ये चीज आपको पता है। आपका वाई जो कि आपका 25 पे, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, देखो सिंपल, यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पर एक चीज समझ में आएगा कि बेसिकली आपका यहाँ पर देखो z है ना, और x है, y है, सॉरी z y x w v u t r सॉरी s r q p n o। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, यानी a to m यानी 13 तक हमारा हो गया 1 to 30, और उसके अलावा जो है 14 to 26, ठीक है, ये हमने किया है, 2 पार्ट में डिवाइड करके। जब भी राइट टू लेफ्ट निकालना पड़े ना तो याद रखना कि यहाँ पर आप उल्टा गिनती मत शुरू करना, है ना। राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो है जो चीजें यहाँ पर हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा 1 नंबर पे। क्यों 1 नंबर पे होगा, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जब जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तब तो हमारा जेड कितने पे हो रहा था 26 पे हो रहा था, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हम राइट टू लेफ्ट जब जा रहे हैं ना, राइट टू लेफ्ट जब जा रहे हैं तो हमारा जो जेड है वो हमारा 1 नंबर पे होगा, यानी फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि जब भी राइट टू लेफ्ट निकालने की बात है ना, तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि सपोज कर लो कि यहाँ पर जैसे देखो z का जो कि आपका लेफ्ट से कितना आ रहा है 26 पे आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इधर से राइट से हमारा ये क्या जा रहा है, ये राइट से नंबर है हमारा, ठीक है, राइट से 1 पे आ रहा है। y जो कि आपका लेफ्ट से कितने नंबर पे आ रहा था 25 पे आ रहा था ना, मैंने इसको ही बड़ा किया हुआ है तो इसमें कुछ भी नया नहीं है ना, इसी को मैंने बड़ा कर दिया ताकि यहाँ पर समझ में आए आपको, ठीक है। तो यहाँ से याद रखो कि लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि जो 26 पे आ रहा है वो पहले पे आ रहा है, यानी लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं तो वहां पर जो 25 पे आ रहा है वहां पर हमारा राइट टू लेफ्ट जब हम आ रहे हैं तो वहां पर हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि जब भी हमारा मान लो कि लेफ्ट से राइट जब भी हम लोग जाते हैं तो जो चीजें जितने पे आ रहा है उसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे, जोटी का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। लेकिन जब भी राइट टू लेफ्ट जाएंगे वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो ये होगा कि जितना भी नंबर हो आपका उसमें क्या करो राइट से माइनस कर दो। सपोज कर लो कि आपसे राइट से कह रहा है कि 14 नंबर बताओ, ठीक है, हमने अभी देखा कि राइट से हमारा 14 कितने पे आता है, सॉरी लेफ्ट से 14 हमारा कौन सा आता है n होगा ना, लेकिन कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा तो 14 जो कि n हो जाएगा, लेकिन कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट निकालना है आपको। तब यहाँ पर क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट जब भी कहेगा ना तो वहां पर क्या करना है 27 को याद रखना है, ठीक है, 27 को याद रखना है, जितना भी राइट से पूछ रहा है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो मैंने जो है अभी आपसे पूछा कि राइट से 14 कौन सा होगा, तो 27 हमें याद रखना है यहाँ पर मूल मंत्र, और 27 में से 14 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 13 निकल के आएगा। 13 पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बेसिकली 13 पे तो हमें पता ही है ना कि m होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें जब भी बोला जाए कि राइट टू लेफ्ट निकालो, है ना, तो जब भी राइट टू लेफ्ट पूछा जाए वहां पर जितना भी मान लो कि तुमसे पूछा जा रहा है कि राइट से 20 लेटर बताओ, ठीक है, 20 लेटर पूछा जा रहा है, तो हमें क्या करना है 27 माइनस राइट, ठीक है। तो 27 से हम सॉरी हमसे राइट से कितना पूछा है 20 पूछा है, तो 27 में से -20 करेंगे तो हमारा 7th आएगा, ठीक है। तो ये 7th लेटर हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए,
सेवंथ लेटर हमारा लेफ्ट से क्या हो जाएगा बेसिकली E567 जी, जो कि हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। यानी हमें यहाँ पर एक चीज करने के लिए, यानी राइट टू लेफ्ट जाने के बाद में हमें जो पा रही है, अभी आवाज मिल पा रही है, अभी आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अरे माइक बंद हो गया, म्यूट नहीं किया मैंने। दुख है जिंदगी में, बहुत सारे दुख है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी राइट टू लेफ्ट निकालने के लिए बोलेगा, जितना भी राइट से बोले कि मान लो कि आंख बंद करो और पूछ रहा है क्या 15 बताओ, राइट से 15 लेटर हमारा कौन सा होगा अल्फाबेट में? राइट से 15 पूछ रहा है, क्या करेंगे? 27 माइनस 15 करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 नंबर पे हमारा कौन सा आता है? बेसिकली एल आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। राइट से लेफ्ट जब भी आपसे पूछेगा, वहां पर 27 से उस राइट नंबर को माइनस कर देंगे, और जब लेफ्ट हमारा निकल के आ जाएगा, लेफ्ट से हमें पता है कि जोटी करना है हमें। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट पूछेगा तो हमें 27 में से उस राइट नंबर को माइनस कर देना है, और लेफ्ट से हमें नंबर पता है। ठीक है, सिंपली जो है क्वेश्चन बताओ, हमारा जो है 12 फ्रॉम राइट। ठीक है, 12वां पूछ रहा है आपसे राइट से। ठीक है, तो 12वां पूछ रहा है तो 27 माइनस 12 करेंगे तो हमारा 15 नंबर पे आएगा। 15 पे हमारा कौन सा आता है? ई जो टी। ठीक है, तो हमें पता है कि ओ जो कि हमारा 15 पे आता है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हमारा ओ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी भी आवाज नहीं आ रही सिद्रा? आवाज नहीं मिल पा रही आप लोगों को? आवाज नहीं मिल पा रही? एक बार मुझे बता दीजिए, क्योंकि माइक एक बार जब बंद हो गई नहीं मिल पा रही आवाज। ओके ठीक है, आ रही है, अच्छी बात है। ठीक है, अब जो है 17वां पूछ रहा है राइट से। ठीक है, 17वां पूछ रहा है आपसे राइट से, क्या करेंगे? 27 माइनस 17 कर देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 10। 10 पे हमारा क्या होता है? ई जो टी। ठीक है, ई जो टी को याद रखना है, जे जो कि हमारा 10 पे आता है। ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल है, सिंपल है। उसके अलावा 20 पूछ रहा है आपसे राइट से। ठीक है, तो 27 माइनस 23 करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 पे हमारा क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, सबको पता है आपका। ठीक है, तो सिंपल सिंपल इस तरीके से आपसे लेफ्ट राइट करके पूछेगा। लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया कि अल्फाबेट में लेफ्ट से पूछेगा तो ईजोटी से निकाल लेंगे, राइट से पूछेगा तो 27 से उस राइट नंबर को माइनस कर देंगे, लेफ्ट से हमें पता है कि ईजोटी से हमें करना है नंबर कितने। सही है निगत परवीन सर, आप ऑडिबल है बट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अल्फाबेट समझो, बस ए टू जेड समझ लो, नंबर वंबर अभी समझ में आ जाएगा, एक बार दोबारा लेक्चर समझ लेना। और यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको रट्टा मरा दूंगा या कोई जो है दे दूंगा कि ये पढ़ लो, ये पी जाओ घोल के और आपका जो है ना हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है। ए टू जेड तो सबको पता है ना कि ए जो कि हमारा 1 पे आता है, बी जो कि हमारा सेकंड पे आता है, सी जो कि हमारा 3 पे आता है, जेड सबको पता है कि 26 पे आता है। ठीक है, उसी का खेल चलता है ना। निखत आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली आपको जो है रीजनिंग से कभी पाला नहीं पड़ा होगा, तो यहाँ पर कोई भी लॉजिक लग नहीं रहा है। इलॉजिकल होकर समझो, जिस तरीके से देश में सब चीजें चल रहा है ना, वैसे ही समझो। चलो ठीक है, 17th राइट फ्रॉम योर साइड। ठीक है, बताओ क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन देखना, योर साइड पूछ रहा है, जल्दी बताओ। 17वां पूछ रहा है राइट फ्रॉम योर साइड, जल्दी बताओ। फ्रॉम योर साइड क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, तो यहां पर याद रखो, योर साइड पूछ रहा है, अल्फाबेट साइड पूछ रहा है, एग्जामिनर अपने राइट साइड से पूछ रहा है, किसी का भी साइड होगा तब भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो अल्फाबेट का ही साइड होगा। ठीक है, तो 27 माइनस 17 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। 10 पे हमें हमारा क्या होता है? ई जो टी, हमारा कॉन्सेप्ट याद है, 5 10। ठीक है, तो जे जो कि हमारा 10 हो जाएगा। तो कभी भी एग्जामिनर जो है ना फ्रॉम योर साइड है ना, वो अपने साइड से इस तरीके से करके करे, तब भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कभी। चलो ठीक है, ये जो कि आपको क्वेश्चन करना है, अगर इस क्वेश्चन को आपने कर लिया तो ये मानिएगा कि आप जो है एक तरीके से मास्टर हो चुके हैं अल्फाबेट को लेकर। जो है देखो यहाँ पर जो है ए का, ठीक है, 1, बी का सेकंड, ये सब जो याद करने वाला है ना, ये सब आगे कोडिंग भी कोडिंग में नंबर जो है याद हो जाएगा आपको। ठीक है, सिंपली जो है नंबर याद है इतना, ई जोड़ी से याद रख लो, लेफ्ट से 27 से माइनस कर लो। ठीक है, कह रहा है फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है,
बताओ ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखो कि दो चीजें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 10th लेटर टू द राइट ऑफ 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, पहले जो है सवाल में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपको दूसरे वाले चीज पे कंट्रोल करना है, यानी दूसरा जो कि आपका सेंटेंस कौन सा है, पहला जो है मतलब जो भी है उसको छोड़ दो, ये दूसरे नंबर पे आपका निकल के आएगा, याद रखना। तो पहले आपको फोकस किस पे करना है, दूसरे स्टेटमेंट पे करना है कि 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो अल्फाबेट में पूछ रहा है 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, अगर चलेंगे तो हमारा 5th पे कौन सा लेटर आएगा, बेसिकली ई आएगा ना, हमने ईजोटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेफ्ट से हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 10th लेटर टू द राइट ऑफ, ठीक है, तो इसका राइट से है ना, यानी जो हमारा 5th लेटर है अल्फाबेट का लेफ्ट से, उसके जो है राइट से आपको क्या करना है, 10वां लेटर निकालना है। तो ई जब भी जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को खड़ा कर देंगे, लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे तो यहाँ पर जो है पाम वाला एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ई के आगे 10 कदम बढ़ेंगे तो अब हमारा कौन सा आएगा निकल के, ये अब आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है, जिसको एग्जामिनर आपसे बार बार घुमा के कोशिश करता है पूछने का कि टू द फ्रॉम द। ठीक है, इसमें जो है ना आपको टू द और फ्रॉम द, यहाँ पर सिंपल दो चीजें याद रखना है, अगर वो चीजें समझ में आ गया तो आप जो है इजिली कर लोगे। ठीक है, 5th लेटर हमारा लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई से 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपी, जो भी आप लोग लेके आ रहे हो, जो भी करना है कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रखो, देखो 10th लेटर टू द राइट निकालने के लिए बोला मैंने, वहीं पर फिर से आपको लेफ्ट हैंड वाला दे दिया, यहाँ से राइट आगे बढ़ जाओगे, यहाँ से राइट निकल जाएगा, अगर लेफ्ट पूछता तो हम लोग लेफ्ट निकाल देते। ठीक है, तो राइट पूछ रहा है तो ई से हम लोग पाम की तरफ जो है कितने कदम बढ़ेंगे, 10 कदम बढ़ेंगे, उससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये जो है लास्ट ईयर एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ, इसको बनाइए आप लोग। ठीक है, अभी मैं फ्रॉम द राइट टू द राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करूंगा, है ना। छोटे छोटे जो भी चीजें हैं सबको एक एक करके क्लियर करेंगे। देखो कह रहा है कि विच लेटर इज द 7th फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर हटा दो 7th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, ठीक है, यहीं तक रखो, 7th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, 16 फ्रॉम राइट, 16 आपसे पूछ रहा है तो 16 करना है तो क्या करोगे, 27 माइनस कितना करोगे, 16 करोगे ना, ये जो भी दिया हुआ है, तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा, 11। 11 नंबर पे हमारा लेफ्ट साइड से कौन सा होता है, जल्दी बताओ। तो ई जे हमारा 10 पे आता है, 5 10, जे के बाद में हमारा क्या आता है, के। अब इस के से कह रहा है कि आपको बताना है कि 7th फ्रॉम लेफ्ट, है ना। तो ये जो ये जो के है, इसके सामने आप लोग क्या करोगे, लेफ्ट हैंड को अपने खड़ा करोगे। ठीक है, और अच्छा ये हमने लिया हुआ था, लगाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा के क्या हो जाएगा, बेसिकली आ जाएगा। अब देखो कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, के के सामने अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे। अब लेफ्ट पूछ रहा है या राइट पूछ रहा है, 7th फ्रॉम लेफ्ट पूछ रहा है ना, लेफ्ट पूछ रहा है ना आपसे, तो लेफ्ट वाला पार्ट हमारा यहां से क्या हो जाएगा, इस साइड हम लोग वापस रिटर्न चलेंगे ना। तो हमारा कितने नंबर पे आ रहा है, के 11 नंबर पे, तो 11 से 7th करेंगे माइनस, तो कितने नंबर पे आ जाएगा हमारा, डी, जो कि 4 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर है, क्लियर है यहां तक। ये क्वेश्चन कितने लोगों से बना, नहीं बना, जितने लोग बताएंगे, जितने लोगों से नहीं बना बताएंगे, जितने भी लोगों से नहीं बना वो लोग भी बताएंगे यहाँ पर कितने लोगों से नहीं बन पाया है। दो पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करना जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो है आपको एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर देते हैं। देखो जब भी एग्जामिनर जो है ना टू द पूछ रहा है तो आपको काउंट क्या करना है, अगर मान लो कि टू द पूछ रहा है तो नेक्स्ट, यानी मान लो जैसे अभी आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा था, फ्रॉम द, है ना, यहाँ पर जो है क्वेश्चन अपना क्या पूछा, ये पूछो 7th फ्रॉम, है ना। अगर यहाँ पर करता है कि टू द लेफ्ट, ठीक है, तो टू द लेफ्ट होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग के से माइनस नहीं करते, हम लोग अगले नंबर से जो है माइनस करना शुरू करते, याद रखना। ठीक है, ये याद रखना है कि जब भी अगर मान लो कि टू द से और फ्रॉम द में अगर आपने क्लियर, अगर आपको क्लियर नहीं है ना तो आप बहुत सारी चीजों को दिक्कत कर देंगे। तो टू द पूछ रहा है तो आपको एक स्टेप आगे से जो है काउंट करना है, ये चीजें याद रखना। या जो है जो भी आ रहा है, मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, 11 माइनस 7 किया, 4 आ रहा है। ठीक है, तो उसमें से जो है ना आपको क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में जो है टू द लेफ्ट होता तब। अगर मान दो कि फ्रॉम द है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका सेम आंसर हो जाएगा। सिंपल सा जो है आपको ये चीजें याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत सारी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, विच लेटर इज 9th टू द, ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, 9th टू द राइट ऑफ द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, पहले हमें क्या निकालना है, दूसरे पोर्शन पे हमें बढ़ना है, 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। सिक्स हमारा कौन सा आएगा बताइए, लेफ्ट से हमसे पूछ रहा है ना, तो हम लोग इधर से बढ़ेंगे, ए टू जेड की तरफ जाएंगे। तो ए से जेड की तरफ जाने में हमारे छठे नंबर पे क्या आता है, हमें पता है कि ई हमारा 5 पे आता है, तो एफ हमारा कितने नंबर पे आ जाएगा, 6 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो एफ हमारा 6 नंबर पे आ गया। अब कह रहा है कि इससे जो है ना 9th टू द राइट, ठीक है, अब टू द राइट पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इस पे अभी थोड़ा सा बाद में जाएंगे, -1 करके भी हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि 9th, अब 9th हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को खड़ा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जी नहीं था हमारा,
E5 पे F जो कि हमारा 6 पे आ जाएगा, ठीक है। तो F जो कि हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो F पे हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को खड़ा करेंगे। लेफ्ट है, इससे हमारा कौन सा पूछ रहा है, टू द राइट नाइन्थ, है ना। 9 आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। 9 आगे स्टेप बढ़ो। तो 9 से जब आगे यहां से G से 9 आगे बढ़ोगे तो अपना कौन सा लेटर आएगा बताओ। G के बाद में क्या करेंगे, HIJKLMNOP, ठीक है। यही हो रहा था ना, यही होगा ना हमारा, यही होगा ना, क्योंकि हमने यहां से ऐड कर लिया HIJKLMNOP। हम तो काउंट हमें जी से एफ से करना चाहिए था, सॉरी एक मिनट, एफ होगा ना हमारा, यहाँ पे जी से काउंट होना चाहिए था, सॉरी, ठीक है। ये हमारा एफ है, ठीक है। तो एफ से हम काउंट करेंगे GHIJKLMNO, ठीक है। हमारा जो कि ओ इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी लोग पी कर रहे हैं ना, उनके पीछे का रीजन ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो प्लस माइनस कर रहे हैं और एफ से काउंट करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रॉम द राइट जो है ना, अगर होता तब हमें क्या करना पड़ता, उसी सेम अल्फाबेट से हमारा काउंट होता। याद रखना, फ्रॉम द टू द में कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि एग्जामिनर जब भी इस तरीके से पूछता है फ्रॉम द लेफ्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, और टू द राइट पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको बताया, टू द पूछ रहा है तो हमें एक स्टेप आगे से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का भी आंसर पी आ रहा था उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, P-1 कर दो, तब भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो P में से माइनस करेंगे 1 तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, O निकल के आएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है, टू द में और फ्रॉम द में सेम जो है। मेन मोटिव जो है इस क्वेश्चन को कराने का, इस तरीके क्वेश्चन को कराने का है कि आप फ्रॉम द टू द में क्लियर रहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फिफ्थ पूछ रहा है लेफ्ट से टू द है, ठीक है। चलो छोड़ दो। 20 पूछ रहा है लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है। 20 आपका राइट से पूछ रहा है। सबसे पहले याद रखो, दूसरा पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या क्लियर करना है, यहाँ से 20 हमारा राइट का निकालना है, ठीक है। तो 27 - 20 करेंगे, हमारा 7 नंबर पे आ जाएगा। तो 7 नंबर पे हमारा लेफ्ट से कौन सा आता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा आता है हमारा, जल्दी बताओ। 7 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, अभी हम लोगों ने किया था ना, जी आता है ना हमारा, जी आ जाएगा, ठीक है। अब वहां से कह रहा है कि फिफ्थ टू द लेफ्ट, लगा दो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड लगाओगे। यहां से कह रहा है कि उसका जो है लेफ्ट, अब जी का लेफ्ट इस साइड में होगा, ठीक है। जी का लेफ्ट हमारा इस साइड में होगा। तो अब हम लोगों को क्या काउंट करना पड़ेगा बताओ। अरे हम लोगों को वापस चलना है ना, तो एफ होगा हमारा, डी होगा, पी होगा, सी होगा, और उसके बाद में बी होगा, ए होगा, यही इसी तरीके से चलेगा ना। तो अब हमारा यहां से कह रहा है फिफ्थ निकालो। 1 2 3 4 5, बी है कहीं पर ऑप्शन में, कहीं पर भी नहीं है। 1 2 3 4, इसको काउंट कर रही है फिर यहाँ पर, बी नहीं है ऑप्शन में कहीं पर भी, ठीक है। इसको काट दो, क्योंकि टू द पूछ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट वाले से अपना काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर सी दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि टू द पूछ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट से काउंट करेंगे, ठीक है। अगर फ्रॉम द पूछ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम से काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगा, ऑप्शन सी बी होगा, बिल्कुल बात सही है। चलो ठीक है, कहाँ है ऑप्शन ए बी, अच्छा सी का जो कि बी यहाँ पर होगा, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर है ही, मैं इसको सी मान रहा था, ठीक है। तो बी जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है। नाइन्थ पूछ रहा है, सबसे पहले क्या कहां पे अटैक करना है, दो चीजें होगा, एग्जामिनर जब भी देगा दो चीजें देगा, ठीक है। सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स लेटर हमारा लेफ्ट से कौन सा आएगा, सिक्स पे हमारा कौन सा आएगा, जल्दी बताओ, डी ई एफ, एफ एफ हमारा सिक्स पे आ जाएगा, ठीक है। एफ से पूछ लिया, इससे कह रहा है कि इससे जो है आपका क्या करना है, टू द राइट निकालना है, कितना, नाइन्थ, है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड को खड़ा खड़ा करो जल्दी से, और राइट वाला पोर्शन अपना पाम वाला होगा, यहाँ से पाम की तरफ से नाइन्थ बढ़ो, ठीक है। तो GHIJKLMNO, ठीक है। वो कहीं पर दिख रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया ना, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चीजें याद रखना किस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच लेटर इज द फोर्थ टू द, ठीक है। इसको छोड़ दो, 15 फ्रॉम द राइट, ठीक है। 15 फ्रॉम द राइट पूछ रहा है तो 27 - 15 करेंगे, 12 नंबर पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। 12 पे हमारा कौन सा आता है, जल्दी बताओ। 12 पे हमारा कौन सा आता है, एल आता है, ठीक है। अब एल पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अपना लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे, ठीक है। पाम वाला एरिया अपना राइट हो जाएगा, और ये ब्लैक वाला नेल वाला पोर्शन अपना लेफ्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट में चलना है, इधर से माइनस करो, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और एच हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस करना था हमें, तो KIH है कहीं पर, ठीक है। सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो आप लोग,
सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हो थम्स अप कर लो एक बार, सभी के सभी। लाइक नहीं करते हो आप लोग? क्लियर है नहीं है क्लियर अल्फाबेट वाला ये मसला? लेफ्ट राइट कर लोगे अब? लेफ्ट राइट कर लोगे ना अब? एग्जामिनर जब भी पूछेगा लेफ्ट राइट कर लोगे अब? चलो अगला को जो है क्वेश्चन, विच लेटर इज द सेवन टू द राइट ऑफ द थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, थर्ड लेटर कौन सा होगा हमारा लेफ्ट से? सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी करेंगे, नाक के सामने हाथ को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड को, और लेफ्ट हैंड से जो है अपना पाम वाला एरिया राइट, और जो ब्लैक वाला नेल वाला पोर्शन अपना लेफ्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? राइट पूछ रहा है, साथ पढ़ना है, टू द है, आगे से करेंगे डी ई एफ जी एच आई जे। जे कहीं पर ऑप्शन में है? बिल्कुल है। चलो ठीक है, मार दो। क्लियर है? लेफ्ट हैंड कितना काम आ रहा है? ये लेफ्ट हैंड का पाम वाला और नेल वाला पोर्शन कितना काम आ रहा है, समझ में आ रहा है? कुल मिला के इस सब इतने बार लेफ्ट हैंड पाम नेल करने का मकसद बस यही है, एग्जामिनर जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको ABCD लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको क्या करना है कि अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करना है, और सिंपली अगर वहां पर A to Z का नंबर याद है, A to Z में जाने तक कि A कितने नंबर पे होता है, B कितने नंबर पे होता है, ये सब अगर आपको पता है तो आप जो है इसको अपने हाथों से क्या कर दोगे, अपनी जो है दिमाग में क्वेश्चन को बना दोगे, और 5 से 10 मिनट में आप राइट करेक्ट आंसर लेकर आ जाओगे। समझ में आया आपको? विच लेटर इज द सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ टू द है? ठीक है, 18th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, 18th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से हम लोगों को जाना है 18 पे पूछ रहा है। ठीक है, 18 पे जाने के लिए हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट याद रखा था? ई जो टी। ओ कितने पे आता है हमारा? 15 पे आता है। ओ के बाद में 3 ऐड कर दो, ओ के बाद में पी क्यू आर, है ना? तो 18 पे हमारा क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, इस आर से हमें क्या करना है? लेफ्ट हैंड खड़ा कर देना है अपने लेफ्ट हैंड को। ठीक है, उससे जो है 7th टू द लेफ्ट पूछ रहा है, तो आर का जो है लेफ्ट हमारा कौन सा हो जाएगा? नेल वाला पोर्शन। अब यहाँ पर जो है माइनस करो अपना, आ जाओ, टू द पूछ रहा है तो हमें आर से काउंट नहीं करना पड़ेगा। आर से पहले हमारा कौन सा लेटर आता है? क्यू आता है ना? क्यू आता है, उसके बाद में पी आता है, ओ आता है, एन आता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्यू पी क्यू आर। ठीक है ठीक है ठीक है, एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, तो ओ कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है? अच्छा, 7th पूछ रहा है ना, मैं वही को 4th पूछ रहा है क्या? ठीक है, तो एम हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा, जी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से कर लो। ठीक है, जितना भी आएगा बता दो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जे जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ना, ये हो जाएगा ना? कितने लोग किए वाले हो भाई? चलो ठीक है, विच लेटर इज द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट। ठीक है, 12 हमारा राइट से पूछ रहा है सबसे पहले, तो 27 माइनस 12 कर देंगे, कितना आ गया? 15। 15 पे क्या आता है हमें पता है? ई जे ओ, ओ आएगा। ठीक है, ओ पे लेफ्ट हैंड को खड़ा करो। लेफ्ट से क्या पूछ रहा है हमारा? फिफ्थ फ्रॉम पूछ रहा है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट पूछ रहा है, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट क्या हो जाएगा? ओ का जो है हमें लेफ्ट पता है कि लेफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेल वाला पोर्शन ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब हमें काउंट कहां से करना पड़ेगा? ओ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओ से जो है हमें 5 लेफ्ट में जाना है। आपने जल्दी बताओ, ओ से जो है हमें 5 लेफ्ट की तरफ जाना है, तो हमें पता है कि लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली जे पे जाके हमारा मामला निपट जाएगा। ठीक है, तो बी जो कि इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द पूछ रहा है तो हमें जो है काउंट ओ से करना है, टू द पूछ रहा है तो एक स्टेप आगे से करना है। ठीक है, विच लेटर इज द थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 8 फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, 8 फ्रॉम द राइट पूछ रहा है, तो 27 माइनस 8 करेंगे, कितना आगे निकल के आ जाएगा? 19 आएगा। 19 पे हमारा कौन सा आता है? ई जे ओ टी। टी आता है, टी से पहले हमारा क्या आता है? जल्दी बताओ। एस आता है ना हमारा? 19 पे हमारा कौन सा आता है? एस आता है ना? एस। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट राइट करना है ना, जो भी है कर लेते हैं। थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो एस से हमारा थर्ड पूछा है, लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा नेल वाला हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो एस से हमारा लेफ्ट की तरफ आएंगे तो एस को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बताओ थर्ड कौन सा होगा लेफ्ट से इसके? ठीक है, तो 19 माइनस 3 कर दो, कितना हो गया? 16। 16 पे हमारा कौन सा आता है? हमें तो पता है ना कि ई जे ओ, ओ 15 पे आता है। ठीक है, ओ के बाद में हमारा क्या आता है? ये आता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सब लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों को। बताओ, विच लेटर इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द 20 फ्रॉम द राइट इन द इंग्लिश अल्फाबेट।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ, कह रहा है 20 फ्रॉम द राइट, ठीक है, तो 20 जो है पूछ रहा है, तो 27 माइनस 20 कर देंगे, कितना आ गया, 7 आ गया। 7 पे अपना क्या आता है, एफ आता है, एफ का लेफ्ट राइट करना निकलना आता है ना, लेफ्ट हैंड को निकालेंगे, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। एफ से क्या कर रहा है, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट अपना यहाँ से 4 कर देंगे, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 3 पे अपना कौन सा आता है, सी आता है, बस बात खत्म, है ना। यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स इसलिए घुसा रहा हूँ क्योंकि मुझे अल्फाबेट का नंबर पता है। आप जो उस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा था कि GHI, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है जो मैं कर रहा था पहले, है ना। और यहाँ पर नंबरिंग करने से ना जो आपका जो है उससे आपका इजी हो जाता है, ये नंबर आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे आप 100 क्वेश्चन तक के पहुंचेंगे, प्रैक्टिस तक के आपको नंबर सबका याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ मसला है नहीं। और आगे जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, कोडिंग डिकोडिंग में, है ना, कोड डिकोड कल करेंगे ना हम, कोड डिकोड जब करेंगे तो वहां पर भी आपको नंबर समझ में आएगा थोड़ा सा। विच लेटर इज द 10th फ्रॉम, फ्रॉम है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ द, फ्रॉम द लेफ्ट हटा दो यहाँ से, फोर्थ फ्रॉम द राइट, फोर्थ फ्रॉम द राइट पूछ रहा है आपसे, तो 27 माइनस 4 करेंगे, 23 आ जाएगा। 23 पे हमारा क्या आता है, जो कि हमें पता है कि y जो कि हमारा 25 पे आता है, इससे माइनस कर देंगे 2, हमारा क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी। इस क्वेश्चन को सभी को सॉल्व करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, W हो जाएगा, 10th फ्रॉम द लेफ्ट पूछ रहा है तो W का लेफ्ट निकालो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। फ्रॉम पूछ रहा है तो 23 माइनस 10 कर दो, 13 पे आ जाएगा। M कहीं पर दिख रहा है, मार दो। कौन है N वाले, कौन है, जुलेखा, N नहीं होगा बच्चा, 13 पे पूछ रहा है ना, 10th पूछ रहा है, तो 27 माइनस 3, 23 माइनस 13, 4 M होगा। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा मसला नहीं है। यहाँ से एक और तरीका निकाल सकते हो कि फोर्थ पूछ रहा है, जितना भी राइट से पूछ रहा है, 27 माइनस फोर्थ पूछ रहा था, हमें पता चल गया कि 23 है, 23 में से लेफ्ट पूछ रहा है 10, फिर इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे 10, ठीक है, तो ये अपना 13 पे आ जाएगा, यहाँ से भी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, थोड़ा सा जो है नंबर याद रखना, अल्फाबेट का लेफ्ट राइट समझ जाना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड किस तरीके से याद रखना वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। 15 पूछ रहा है, सेकंड फ्रॉम द राइट, तो 27 माइनस 2, 25, 25 माइनस 15, ठीक है, ठीक है, ये आ गया आपका 25 मिनट 10, 15, 15 पे क्या आता है, EJO, अरे 15 तो 10 हो जाएगा ना, 15 माइनस करना 10 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो जे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल, कुछ भी मसला है ही नहीं यहाँ पर, जो आप समझ रहे हो। ठीक है, क्योंकि देखो सेकंड पूछ रहा है तो हम 2 माइनस करेंगे इस नंबर को, 27 से 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 15 पूछा है तो 15 माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो कि आपका हर जगह ये नहीं लगेगा, इसलिए इसको मत लगाना, मुझे पता है क्वेश्चन समझ जाता हूँ 1 मिनट में, तो मुझे मेरे लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है। तो 10 हो जाएगा आपका, 10 नंबर पे हमारा क्या आता है, जे आता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपका ये हो जाएगा। 20 फ्रॉम द राइट, 27 माइनस 20, ठीक है 7। और यहाँ से पूछ रहा है कि लेफ्ट में आपको जाना है कितना, 9 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो अब ये 7 पे हमारा क्या आता है, एफ आता है। ठीक है, ओ ठीक है, 7 आता है, तो एफ पे हमारा लेफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो है बेसिकली 7 माइनस 9 करेंगे, जो कि -2 आएगा। क्वेश्चन को गलत कर दो, अगर माइनस, अगर उस तरीके से जाओगे ऑप्शन में तो Z Y D को कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये अल्फाबेट में 9th फ्रॉम द लेफ्ट पूछ रहा है ना, तो क्वेश्चन लॉजिकली गलत है। लॉजिकली गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है हमारा एफ आ रहा है। ठीक है, 27 माइनस 20 करेंगे, 7 नंबर पे हमारा आ जाएगा। 7 नंबर पे हमारा क्या आता है बताओ, 7 नंबर पे हमारा क्या आता है, सॉरी F6 पे आता है, जी आता है ना, तो जी आता है। ठीक है, हमारा 7 नंबर पे। अब जी से जो है हमें क्या करना है, कितना माइनस करना है, 9th करना है। 9th क्या पूछ रहा है हमसे, लेफ्ट का पूछ रहा है, तो लेफ्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड जाना पड़ेगा। अब जी के इस साइड में हमारा 9th कितने पे आ जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा हमें, इस जी पे फ्रॉम पूछ रहा है, तो चलो ठीक है, जी से हमारा यहाँ पर आएंगे, ये तक आएंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद फिर यहाँ से हम जेड पे जाएंगे, तो फिर हमारा 8, वाई पे जाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से उल्टा भी आपको चलना पड़ेगा। इस तरीके का एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिया है कि कुल मिला के जो है कि आप यहाँ से लेफ्ट जब जा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मान लो कि ए पे जाने के बाद में आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, जो कि हमारा यहाँ पर 7th ही हो रहा है, 9th पूछ रहा है हमसे, तब हम कहाँ करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर जेड पे पहुंचेंगे, जेड पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में उसके आगे बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से लूप आपका बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत करने वाली बात कुछ भी है नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया, मजा आया, नहीं आया, एक बार हम सब करके बता दीजिएगा। और कुछ भी दिक्कत हुआ है तो भी आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, मैं 1-2 मिनट आप लोगों का चैट देख रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट वाला जो सीरीज है उसमें और मैं अच्छे से लाने की कोशिश करूंगा, और बहुत ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो है एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे, है ना।
जल्दी 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 सब लोग बताएंगे, और सब लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। किसी का कोई मसला ही नहीं है। अगर मान लो कि एक मैं केस मान लेता हूँ कि मैं हम्माद हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया है ना, अगर मैं होता आप लोगों की जगह और ये अल्फाबेट अगर मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करता, सबसे पहले जाता दोबारा लेक्चर को देखने की कोशिश करता, ठीक है। अगर तुम्हें स्पीड ज्यादा लग रहा है थोड़ा सा डाउन कर लेना है ना, अगर किसी को ठीक है रिवाइज करना है 2x कर लो, अगर 3x का ऑप्शन है तो भी कर लो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या करो कि A to Z लिखो, ठीक है। A to Z के बाद में उसकी नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद में लेफ्ट टू राइट चलो, इस तरीके से आ रहा, थोड़ा सा तुम अपना दिमाग लगाओगे बहुत इजीली चीजों को टैकल कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछता है, जब भी लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट करने की कोशिश करता है एग्जामिनर आपके टाइम को गंवाने की कोशिश करता है। उसी टाइम को बचाने का नाम रीजनिंग है, और उसी के लिए हम लोग लेक्चर करते हैं। वरना रीजनिंग में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको आप लोग रट्टा मार लोगे, कुछ उसको पी लोगे घोल कर और जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आगे जब भी आपका कोड डिकोड करेंगे वहां पर भी आपका ये काम आने वाला। अभी जो आपका अल्फाबेट सीरीज होगा वहां पर आपको काम आएगा, नंबर सीरीज में बेसिकली वहां पर अल्फाबेट सीरीज होगा वो भी समझ में आएगा। वर्ड वाला जो होता है, गैप सीरीज जो होता है, मिसिंग नंबर जो होता है, मिसिंग सीरीज, वहां पर भी आपको ये सब आपको काम आने वाला। तो लेफ्ट राइट वाला जो कॉन्सेप्ट है याद रखना है, इस लेफ्ट राइट के बदौलत जो है आपको अल्फाबेट का नंबर लेटर का जो है वो रट्टा मरवाना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। जैसा भी एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में टाइम मिले 10 सेकंड 15 सेकंड का तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा।